आजकल एक वेब सीरीज चल रही है टाइम पास। टाइम पास के नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कोल्ला नाई और दंबल के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो जो दंबल का कैरेक्टर कर रहे हैं, जो दंबल की भूमिका जो उसमें वेब सीरीज में निभा रहे हैं, वो साथी हमारे बीच में है दीपक। पी पी पपीहा बोल्या बाग में। जेब में 5 पैसे नहीं होते थे, लेकिन पोजीशन ये रहती थी, अरे सर कपूर सर, अरे भाई बड़ा वो एक्ट करते थे, टशन में रहना था। टशन में रहते थे बिल्कुल। जब पेट खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं, गैस बन रही है, एसिड बन रहा है, फिर भी लेकिन मुस्कुराते हैं। हाँ जी हाँ जी। हरियाणा के तो हर एक कॉर्नर में पहुंच रहा है, बल्कि राजस्थान, यूपी और बाहरी दिल्ली के अंदर दंबल का चिलो धुआं चल रहा है। बिल्कुल, हाँ, वो एक टिपिकल है। हो तू तड़क्या काइब दिख्या, तू तड़क्या काइब दिख्या, तू तड़क्या काइब दिख्या, क्या मैं वार लगाई से, हद ते ज्यादा आज पिलूरे बाट दिखाई से, अरे हद ते ज्यादा आज पिलूरे बाट दिखाई से। नमस्कार, मैं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जो खबरें हैं हमारे चैनल पे समय समय पे आती रहती हैं। और उसी कड़ी में उसी इंटरेस्टिंग खबर को और एक मसालेदार खबर को लेकर के आज हम आपके बीच में हैं। और मसालेदार क्या है कि हरियाणा में बहुत बड़े बड़े फनकार मौजूद हैं, और उन्हीं फनकारों में से एक हरियाणा में बहुत लोकप्रियता हासिल कर चुके और काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके हमारे साथी हैं, हमारे एक कलाकार भाई हैं, मिस्टर दीपक कपूर। दीपक कपूर को आप जानते होंगे, आजकल एक वेब सीरीज चल रही है टाइम पास। टाइम पास के नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कोल्ला नाई और दंबल के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो जो दंबल का कैरेक्टर कर रहे हैं, जो दंबल की भूमिका जो उसमें वेब सीरीज में निभा रहे हैं, वो साथी हमारे बीच में हैं दीपक कपूर। दीपक जी नमस्ते। जी नमस्कार शर्मा जी। पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा कि देसी दर्पण, और धन्यवाद भी करना चाहूँगा, देसी दर्पण में आपने मुझे याद किया है, थैंक यू। और आपको भी नमस्कार। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, थैंक यू। शुक्रिया दीपक जी। दंबल का कैरेक्टर आपका आज लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है, जो उसमें वेब सीरीज में है। हालांकि आपने बहुत सारे काम किए हैं, काफ़ी टाइम से आपको जानते हैं, बहुत सारे आपने रोल किए हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में, एक अच्छी खासी कई सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन आजकल जो दंबल का कैरेक्टर है वो लोगों के मन में बिल्कुल एक अलग सा प्रभाव छोड़ रहा है। तो ये कहाँ से ये आइडिया आया था? ये देखिए क्या है कि हमने बहुत सारा काम करते रहे शर्मा जी, आपको पता है, आप भी हमारे साथी कलाकार रहे हैं। और ये 2018 में, क्योंकि मैं हरियाणा इंडस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा कम हो गया था, 14, 15, 16, 17 के हेरफेर में थोड़ा सा कम हो गया था। तो 2-3 साल में एक निजी विद्यालय के अंदर एक संगीत अध्यापक के पद पे था। जी जी। तो हमारे एक जूनियर हैं, हमारे साथी कलाकार हैं जोगेंद्र कुंडू, पवन गिल भाई हैं, तो वो एक वेब सीरीज शुरू कर रहे थे टाइम पास, फंडू के ब्यास के ऐसा कुछ नाम था। तो उसमें एक कैरेक्टर था, जोगेंद्र कुंडू ने बड़ा मुझे प्रेशराइज कराया, रामवीर आर्यन ने जो कोले का रोल कर रहे हैं, कि भी एक कैरेक्टर है इस तरीके से दंबल का, वो कर सकते हो आपको साहब। मगर भाई मैं क्यों बाड़ो मना इस होते में, क्यों, मेरा टारगेट कुछ और है। और उस टारगेट, लेकिन थैंक्स गॉड कि मैं जब पहला एपिसोड कराया मैंने, तो कमेंट्स में आया, अरे काटो के बकवास करना रहा, क्या भाषा है, क्या वो है। और आज आप लोगों के बीच में सारा मामला 2022 है। इन 2-3 सालों में दंबल नू ला लियो, हरियाणा के तो हर एक कॉर्नर में पहुंच रहा है, बल्कि राजस्थान, यूपी और बाहरी दिल्ली के अंदर दंबल का चिलो धुआं चल रहा है। बिल्कुल, हाँ, वो एक टिपिकल है कि एक तो वो जो
वो जो बोल है ना, उस कैरेक्टर के बोल, हालांकि स्टार्टिंग में आप जैसे बता रहे हो कि लोगों ने उसको नकारा, लेकिन आज उसको इतना पसंद कर रहे हैं लोग कि वो आप वाली बात है कि ये चिलो दूंगा, मतलब थोड़ा सा एक बार 2-4 डायलॉग बोल के बता दो दर्शकों को। देखो जैसे क्या है कि मेरे को बड़ी खुशी हुई कि एक शूट पे गया मैं, तो वहाँ पर 20-25 बच्चे ये डांस ग्रुप वाले और डायरेक्शन जोन से थे, कुछ ये प्रोडक्शन से थे, तो वो आपस में बात करे, ए बंदे बे क्या कर रहा है, तो यार मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इतनी खुशी हुई कि मेरे लिखे हुए डायलॉग, मतलब बोले हुए डायलॉग बच्चे मतलब गलियों में बोल रहे हैं। हालांकि मेरे पास एक शर्मा जी, एक भाई का फोन आया कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, आप एक कम्युनिटी के ऊपर आघात कर रहे हो। मगर जी एक बात बताओ, बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर, रॉलीवुड और जितने भी वुड हैं, इनमें इस तरीके का करेक्टर कभी किसी ने नहीं लिया। चौधरी साहब ले लिया, ठाकुर ले लिया, पंडित जी ले लिया, पुजारी ले लिया, कोई और ले लिया, तो मैं खैर तुमने तो धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, कि मतलब मैं भाई इस चीज को, क्योंकि ये भी एक ऐसी बोली है जो आम समाज में हरियाणा और हरियाणा के आसपास का जो दिल्ली देहात बोली जाती है। देखो अब जैसे हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में सारी कम्युनिटी नु बोल रहे हैं। मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मतलब झज्जर जो शहर है उसके चारों पानों में मतलब यही भाषा बोली जाती है, क्या कर रहा है। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है भाई, उनकी एक्सेंट है। तो ये तो भाषा की बात है, लेकिन बड़ा प्यार, बड़ा दुलार और बहुत ही मान सम्मान इस कैरेक्टर से मिल रहा है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा पवन गिल जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं इस सीरीज के, और पूरी टीम बहुत सहयोग करती है। मधु मलिक है, जोगेंद्र कुंडू भाई है, रामबीर आर्यन है, महेंद्र काद्यान है, सुंदर पहलवान है, अनूप बेटा है जो अपना काले का रोल करता है, फंडू भाई है, खुशीराम जी, पूरी टीम एक परिवार की तरह है और पूरा परिवार की तरह रहते हैं, मतलब अच्छा लगता है। बिल्कुल। आपका एक कई साल पहले आपका एक वो गाना भी आया था, वो लाल पिलूरा करके है ना, वो भी बहुत चला था, वो गाना भी बहुत गाना चला था, और लाल पिलूरा ने तो कमाल कर दिया था जी। लाल एक बार 2 लाइन उसकी आप सुना दियो। मैं हाँ बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं कि दीपक कपूर जी एक्टर के साथ साथ सिंगर बहुत अच्छे हैं, और जैसा कि दीपक ने बताया कि मैं संगीत अध्यापक रहा एक स्कूल में, और बहुत सारे बच्चों को इन्होंने संगीत की शिक्षा भी दी है, तो एक संगीत के शिक्षक भी रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो 2 लाइन आपके लिए मैं वो उस गाने की वो पुरानी यादें ताजा करवाता हूँ। हो तू तड़क्या काइब दिख्या, तू तड़क्या काइब दिख्या, तू तड़क्या काइब दिख्या, क्या मैं वार लगाई से, हद ते ज्यादा आज पिलूरे बाट दिखाई से, अरे हद ते ज्यादा आज पिलूरे बाट दिखाई से, काला रंग तेरे जच्चा पिलूरे लागे से घना प्यारा, बूढ़े और पिलूरे का कति जोड़ा लग न्यारा, तेरे काले रंग पे खिलरी, तेरे काले रंग पे खिलरी, तेरे काले रंग पे खिलरी रे घनी गजब कढ़ाई से, हद ते ज्यादा आज पिलूरे बाट दिखाई से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लाल पिलूरा जो कि बहुत बहुत फेमस रहा था, वो गाना था, और उसके नाम मतलब गाने तो और भी थे, लेकिन इस गाने के दम पे वो एल्बम काफी चली थी। बहुत मतलब क्या था कि वो 2007-8 का दौर था, 2007 का। तो एक कंपनी थी यहाँ रोहतक में, दर्शन नारंग जी उसके ओनर है, मतलब सुपर फाइन। हाँ, तो वहाँ पर काफी बम लहरी भी गाया मैंने, उसके बाद कैलाश खेर जी ने गाया, गजेंद्र भाई ने गाया, महावीर गुड्डू भाई साहब पहले गाते रहे, तो हम भी मंच पे इसके माध्यम से गाते रहे थे। वो सारी चीजें सुपर फाइन में रिकॉर्ड करी थी। ये गाना गाया था आजाद खांडा खाड़ी भाई ने। जी जी जी, आपने अभिनय किया था इसमें? मैंने अभिनय किया। बिल्कुल। लाल पिलूरा के साथ साथ उसी दौर में, क्योंकि दीपक जी का काफ़ी अच्छा चल रहा था, मेरी एक जो फिल्म आई थी जाट मेहर सिंह में दीपक कपूर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब जो फिल्म का जो ट्रैक चल रहा था, दीपक कपूर की एंट्री होते ही, उसके सीन की एंट्री होते ही उस फिल्म का सारा सिनेरियो बदल गया था, और लोगों की भावनाएं इतनी उसके साथ जुड़ी थी कि वो कैरेक्टर काफी हिट रहा था। जी जी, नेवर फॉरगेट दोस कैरेक्टर। वो जो कैरेक्टर था, और वो गांव था शर्मा जी, मेहड़ा गांव था। और उसकी पहाड़ियां थी, एक तरफ रेतीला पहाड़ था और एक तरफ पूरा पहाड़ जैसे पत्थर वाला था, पत्थरों वाला पहाड़, और लगभग हाइट भी
40 फुट ऊपर जाके हमने वो शूट किया था जी सारा मामला। और उस टाइम पे भाई मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे जो उस टाइम डायरेक्टर थे भाई राजीव राठीन, भाई उनका बड़ा सहयोग था। उन्होंने जो स्पेशल, मेरा एक ही सीन था उस फिल्म में, लेकिन एक सीन की बदौलत वो मतलब मेरे को करने में, खुद ही करने में मजा आया था, वो सीन करने में आनंद आया था कि अनवर बियाबा में बना सकता है खुद ही रास्ता। अनवर का करेक्टर, अनवर बियाबा में खुद ही बना सकता है रास्ता। हाँ, तो वो अच्छा था। आपने बड़ी पुरानी चीज याद दिलाई शर्मा जी, थैंक यू। है ना, अब तो वो सीडी वीडी भी कई बार यूट्यूब पे मन करता है देख लेता हूँ मैं। जाट में वो फिल्म है यूट्यूब पे और कई सारे लोगों ने उसको डाला हुआ है, और वो फिल्म भी मिलियनेयर है। वैसे तो अब आप भी मिलियनेयर हो चुके हो, मिलियनेयर स्टार हो चुके हो बहुत यूट्यूब। बढ़िया, क्योंकि हमारा देखो हरियाणा का जो स्वप्न संजोया था हमने कि भाई अपना सब कुछ हो, अपना गीत संगीत हो, अपने म्यूजिक हो, अपना सारा सिस्टम हो, तो वो किया। अभी पीछे हमारे यहाँ पर एक आजकल भाई बहुत अच्छा गाना गा रहा है, खासा वाला। उसका पहला गाना यहीं दुजाना में शूट हुआ था, फादर साहब। अच्छा। मैं और जोगेंद्र कुंडू, मैं चाचा बना था, कुंडू साहब फादर बने थे, सरोज जांगड़ा जी माँ बने थे, और राज सैनी भाई उसके मॉडल थे, सिंगर खासा वाले थे। वो इतना नॉर्मल तरीके से शूट किया था शर्मा जी। अब बीच में पता चला 500 मिलियन व्यूज़ हैं उसके। अच्छा, 500 मिलियन व्यूज़ हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे ऐसे गानों का हिस्सा भी रहे हैं, मतलब कि। जी जी जी, और बिल्कुल अभिनय के तौर पे दीपक कपूर ने अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है। बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी सुल्तान, सलमान खान की फिल्म आई थी। सुल्तान फिल्म में भी दीपक ने काम किया है, और हिंदी टीवी सीरियल देवों के देव महादेव, उसमें भी दीपक जी ने काम किया है। जहाँ तक मेरे को याद है कुछ और भी सीरियल्स रहे होंगे इस तरीके की, या फिल्में रही होंगी। सौभाग्यवती वो वन डे टू डे था, लेकिन उसके साथ साथ अपना छलांग फिल्म में भी किया। छलांग ये दुजाना में शूट हुई थी मेरे गांव में ही। अच्छा। और दुजाना गांव में मेरे चंद्रावल 2 फिल्म आई थी, उसमें बीइंग विलन रहा था मैं। आप भी उस दौरान हमारे काफ़ी हमारे साथ, मतलब क्या है कि मैं एक चैनल, ये साधारण एंकर नहीं है जी, हरियाणा के जितने भी एंकर हैं ये साधारण व्यक्तित्व भी नहीं है। देखो इनके आर्ट जो था, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अजय भाई ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रखे, नो डाउट। शुक्रिया दीपक जी, इतने सारे आपने काम किए हैं, और एक कहता है ना कि एक एक्टर के अंदर में, एक बॉडी में वो आग होते हैं कि मेरे को ऐसा कुछ कैरेक्टर मिले तो मैं खेल जाऊं। कभी ऐसा मौका मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है जी। मेरे जो अभी अमेजॉन प्राइम पे एक मेरी सीरीज आ रही है लाखोट, ऑफ रोड प्रोडक्शन मुंबई से, और 2023 की अमेजॉन की सबसे बड़ी वेब सीरीज होगी। उसके अंदर एक करैक्टर किया है मैंने, और MX प्लेयर पे आ रही है एक RDTM, मतलब रंग दे मोहे तू करके। अच्छा। और उसमें भी वो विलन करेक्टर किया है। तो जैसा एक सिस्टम था ना, जैसा मेरा बॉडी जेस्चर, मूछे वूछे हैं, तो खैर कुछ हटके करेक्टर होना चाहिए, मतलब फील हो जिसके अंदर एकदम सारे रस भरे हों, या मैं उसको बहुत बेहतरीन, जैसे क्योंकि विलन करेक्टर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन क्या है कि हरियाणा में कास्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे ऐसे करेक्टर भी करने पड़ जाते हैं कि भाई जो हम करना ही नहीं चाहते। जी जी। लेकिन मजबूरी होती है आर्टिस्ट का भाई, क्योंकि इतना अभी मामला नहीं बना है आर्टिस्ट का, नेम फेम मिल रहा है लोगों को, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं ऐसे जिनका नेम फेम पूरा है, लेकिन बात करूं मैं इनकम की, उतनी इनकम नहीं है। क्या कुछ बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा है, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। जमीन से जुड़े आदमी हैं जी, और जमीन से जुड़े रहेंगे। आपने ठीक ये बात पकड़ी, ये पॉइंट पकड़ा कि इनकम नहीं होती है। हरियाणवी जितने भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, इनकम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो आपका भी काफ़ी लंबा समय है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, हरियाणवी इंडस्ट्री में। कई सारे ऐसे मौके आए होंगे जब डिप्रेशन रहा होगा कि यार कुछ हो नहीं पा रहा है। बहुत भयंकर डिप्रेशन रहा है जी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, लाइन छोड़ने तक की सोची है। कि फिर एक वो शेर है, एक लाइन है, मेरा भाई राजकुमार धनखड़ जी, हमारे अजीज भाई हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे। तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि जब भी टूटा हूँ तेरे वादों की तरह, फिर खड़ा हो गया हूँ मजबूत इरादों की तरह, और वक्त की नजाकत को अपने बीच आने ना दिया, गरीबी में भी रहा हूँ शहजादों की तरह। वाह क्या बात है। बी पॉजिटिव एवरी टाइम, लिविंग इन पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज पॉजिटिविटी बहुत सारी बार फ्रस्ट्रेशन होगी। अच्छा, कई जने सलाह दिया करते हैं, मैं एक बार डिप्रेशन का शिकार हो गया,
डिप्रेशन बहुत खोटी बीमारी है। तो डिप्रेशन और तनावग्रस्त तो क्या है कि आर्टिस्ट की एक पीड़ा होती है, वो ग्लूकोज हिल जाएगा दिमाग का। कई बंदे आड़े भी हेलो हेलो डाएं डाएं करते हैं। होता है नहीं, डिप्रेशन एक ऐसी मतलब पहले आज से 10-20 साल पहले डिप्रेशन को जानते नहीं थे, बीमारी होती थी। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता आई है तो डिप्रेशन जैसी बीमारियों की नई नई बीमारियों के नाम निकलना शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। परेशानी होती है और उस परेशानी से बाहर मतलब निकलने की कोशिश करता है आदमी। बिल्कुल। तो आपने उस परेशानी से निकलने के लिए मतलब क्या किया आप? देखो जी, ये इतनी खोटी बीमारी है कि इसके अंदर आदमी जितना सोचता रहे ना उतना सोचता ही रहेगा। और इतनी मतलब कमजोर बीमारी है ये, और इतनी मजबूत भी है। आदमी खुद चाहे तो एक चुटकी में निकल सकता है। चल डिप्रेशन गो। संगीत एक ऐसा चीज है, बहुत सारे राग ऐसे हैं, बहुत सारी आदमी को मनपसंद संगीत सुनना चाहिए डिप्रेशन के दौरान पर। अच्छा, कई जने सलाह दिया करते, एक ने सलाह दी, मका भाई सब टेंशन रहे, बोले न्यू कर तुम पेन का पिठा एक दवाई लिखवाऊँ। मका भी कोई दवाई लिखवाते होंगे। बोले जी 1 प्लेट सलाद। मैंने 1 प्लेट सलाद। अच्छा। बोले जी 4 कुरकुरे के पैकेट। मका जी 4 कुरकुरे का पैकेट, 1 अद्दा, 1 सोडा। मका ओके। बोले सुन यार, मगा बोले बढ़िया तरीके से गाल, बढ़िया पैक बना और नूठा और कट पे हमले अपनी ऐसी तैसी कराओ दुनियादारी। अच्छा, बहुत बढ़िया बीमारी बताई, बीमारी का इलाज बता। मखारी ये क्या बोले, देख भाई डिप्रेशन से निकलने का, लेकिन मेरे जीवन में संगीत था, मेरा परिवार मेरे प्रति पॉजिटिव था, मेरा भाईचारा मेरे प्रति पॉजिटिव था, और मेरे जो मित्र मंडली थी, और आप भी उस मंडली का हिस्सा रहे हैं शर्मा जी, तो मतलब मेरे को इस चीज़ से निकाला। और जितने भी आर्टिस्ट बंधु हैं, देखो ज़्यादा महत्वाकांक्षा है ना, जो ज़्यादा महत्वाकांक्षा ही डिप्रेशन का मेजर रीज़न है। मैं बताना चाहूँगा नौजवान तबके को भी और भी भाई बंधुओं को कि ईश्वर ने जिसको जिस तरीके से रखना है वो रखेगा, लेकिन उसके प्रति बहुत ज़्यादा आप कर्म करते रहो, लेकिन उसके प्रति बहुत ज़्यादा डीपली सोचोगे तो वो दिक्कत करेगा, परेशानी पैदा होती है। आपने संगीत का जिक्र किया कि डिप्रेशन जो है ना, मेरी आपकी ज़िंदगी में मतलब कि संगीत एक ऐसा माध्यम रहा है कि मेरे को डिप्रेशन से बाहर निकाल के, तो हो जाए कुछ ऐसा एक फोक कोई आइटम है ना? एक पहले वो सुनाता हूँ मैं आपको, लक्ष्मी चंद जी का एक निहाल। पहला जादू रूप है और दूजा जादू भाग, तीजा जादू लक्ष्मी, चौथा जादू ये मेरे को अच्छी लगती है। मतलब ये राग बहुत ही मतलब ऐसा राग है, एक वो भी तो आती है ना इसी पे, पी पी पपीहा बोला तो यही सुना देते बाग में। ये वैसे निहाल दे का अलग धुन था, अलग कंपोजिशन है, भीम पलासी राग पर आधारित है, लेकिन मैंने इसको इस तरीके बाहर में और ये कोशिश की है। पी पी पपीहा बोल्या बाग में, पी पी पपीहा बोल्या बाग में, तेरा पिया के साबोल रे पपीहा बेरी, न्यू मत बोल रे जुलमी बाग में, न्यू मत बोल रे गजबी बाग में। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार।
दादा लक्ष्मी का आपने जिक्र किया। दादा लक्ष्मी की आजकल वो फिल्म चल रही है सिनेमाघर में, और शायद आप भी देखने गए हाँ होंगे। जी, मैंने तो बिल्कुल इसके प्रीमियर पे भी हंसराज कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने देखी थी। उसके बाद रोहतक भी देखी है। बहुत ही अच्छा काम किया है। हरियाणा सिनेमा में एक नया आयाम स्थापित किया है यशपाल जी ने और उनकी पूरी टीम ने। पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। हम उस फिल्म में एक रोल नहीं कर पाए, फिर भी हम उस फिल्म का हिस्सा हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लोग बहुत ही अच्छे ढंग से वो काम किया है। और आज तो कल परसों में देख रहा था कि मुंबई और भी सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में जो है वो फिल्म लगी है। बिल्कुल, क्योंकि दादा लक्ष्मी जो फिल्म है, वो फिल्म जिस दौर में वो चल रही है कि बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चल रही थी, फ्लॉप हो रही थी, और दादा लक्ष्मी मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया होगा। हाँ, 1 महीने से अगर लगातार एक हरियाणवी फिल्म चल रही है तो हरियाणवी कलाकारों के लिए भी एक उम्मीद जगी होगी। उम्मीद जगी है जी, मार को तो बहुत ज्यादा उम्मीद जगी है, क्योंकि लक्ष्मी चंद अभी 5-7 प्रोड्यूसर्स के फोन हमारे पास भी आ रहे हैं। कोई मेहर सिंह के लिए कह रहा है, कोई दयाचंद मैना पे कह रहा है, तो अलग अलग लोग आ रहे हैं। और एक साथी तो बल्कि सुनील दुजानिया के ऊपर भी कोई कंसेप्ट रेडी कर रहे हैं। मैं अभी नाम अनाउंस नहीं करूंगा। तो बहुत सारे लोग अभी हरियाणवी सिनेमा के प्रति सजग हैं, मतलब कि, और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाए हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल। सुनील दुजानिया जी का आपने जिक्र किया। आप तो सुनील दुजानिया जी के साथ भी रहे हो, संगत में रहे हो साथ में। मैं उसका लंगोटिया यार रहा हूं, मतलब कि बचपन में, यानी कि मैं 8वीं में था, वो 10वीं में था भाई। तब से हमारी मित्रता और घनिष्ठता, यूँ मानो कि जब जिस दिन वो गुजरा तो उससे मतलब 25 साल पहले हम इकट्ठे ही रहे जी, मतलब कि। अच्छा। और इकट्ठे घूमना फिरना, उनके साथ संगत भी करी, हारमोनियम की, रागनियों का दौर था। और बहुत सारे लोग, भाई राजेश फोगाट जी, उनके सानिध्य में भी काफ़ी रहे, क्योंकि राजेश फोगाट जी ने रंगीला थानेदार, देसी का पौआ, इंग्लिश का अदब, बढ़िया बढ़िया गीत दिए, और एक चिड़िया उड़ गिरे, और बहुत सारे गीत ऐसे लोगों का। लेकिन कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जी, जो जिनकी यादें, सुनहरी यादें, बिल्कुल इस जहन से निकल नहीं सकती भाई। वो बहुत सारे अच्छे भाई रहे थे, बहुत अच्छा टाइम बीता उन लोगों के साथ। हाँ, मतलब जब संघर्ष का एक ऐसा दौर था, संघर्ष के दौर में कि हरियाणवी इंडस्ट्री में इतना नेम फेम तो नहीं था, लेकिन जो काम कर रहे थे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, जो जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे थे, वो काबिले तारीफ था कि वो हरियाणवी इंडस्ट्री जो जिसका कहीं पे भी कोई नाम नहीं था, और आज हरियाणा इंडस्ट्री ऐसी है कि बॉलीवुड हजारों करोड़, कई हजार करोड़ रुपए हरियाणवी पे फोकस करके इन्वेस्ट कर रहा है। अभी जो MX प्लेयर पे वेब सीरीज आ रही है, रंग दे तू मोहे, राहुल दैया जी डायरेक्टर हैं उसके, और वो पूरी वेब सीरीज जो है, उसका नाम शायद चेंज होगा। तो वो पहले यूपी वाली लैंग्वेज पे बननी थी, कुछ हल्का सा, मतलब भोजपुरी टाइप। लेकिन राहुल दैया का हरियाणा के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने इस पे बनाया, तो हरियाणवी पे बना। मैं विलन कैरेक्टर किया उसमें। तो उसमें मैंने जैसे करैक्टर किया, तो स्टार्टिंग में मेरा ही वहाँ पर ऑडिशन क्रैक हुआ था। उसके बाद बोले जी इसी टाइप के आर्टिस्ट और लाओ हरियाणा के। तो लगभग 28-29 कलाकारों को ऑडिशन कराए, सबके तकरीबन के ऑडिशन क्रैक हुए। अच्छे पैकेज के साथ वो हमने वेब सीरीज की है, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है। जब आप काम कर रहे थे, स्टार्टिंग के वो जो दिन थे, शुरुआती दिन थे, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, काम की तलाश में भी कर रहे थे, तो वो एक दौर था, मैं तो कहूँगा कि एक मुफलिसी का दौर था। तो उस दौरान की कुछ बातें बताइए ना कि कैसे सर्वाइव आप कर पाए, क्योंकि ये प्रेरणा होती है नवयुवकों के लिए, आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा है कि जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, हमें उस परिस्थिति से ना हार करके परिस्थिति का सामना करना चाहिए। थोड़ा सा बताइए कि कैसे आगे निकले उससे। समझिए, ऐसा है कि मैंने 1000 रुपये पर मंथ से अपना कैरियर शुरू किया था। 1000 रुपये महीना मुझे मिलता था 2001 में। और उस टाइम पे मेरे 2 बच्चे भी थे, 2 बेटे हो चुके थे, और मैं एक साधन संपन्न परिवार से बिलोंग करता हूँ। लेकिन पीड़ा ये थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं संगीत से पास आउट था, तो मैं अपनी डिग्री विग्री लेके मैं रेवाड़ी शहर के अंदर घुस गया। तो
तो जवान था मैं उस टाइम पे, मतलब 24-25 साल का एक नौजवान, और उस दौरान मुझे कोई टीचर ना लगाया। मैंने जी बच्चों को साइकिल रखता था वहाँ पर, मेरे रिश्तेदार रहते थे वहाँ पर, उस साइकिल पे घूम घूम के बच्चों को ट्यूशन करना, कोई 200 रुपये महीना देता था। तो इस तरीके से मेरा इनकम का 2000 रुपये, 2500 रुपये। फिर उन बिटवीन एक ये तो हो गई चलो बात, उन संघर्ष के दिनों में फिर वो मतलब उस साइकिल का दाह संस्कार भी किया आप लोगों ने। लेकिन ये देखो खुशी का विषय था कि एक उन दिनों में भाई विनोद रंजन, विनोद शर्मा को, उसका नाम लेना कभी नहीं भूलता वो मैं। जो जैसे मैंने बताया साइकिल का दाह संस्कार, वो घटना बताइए दर्शकों को। वो साइकिल का दाह संस्कार एक प्ले था हमारा, और उसके अंदर मैं एक पागल का रोल करता था। तो उसकी रिहर्सल करते थे, क्योंकि वो दौर एक अलग तरीके से, पैसा नहीं था, और एक 10 रुपए की डाइट मिलती थी वहाँ पर, 4-5 रोटी थोड़ी सब्जी डाल दी, वो खा पी के अपना जैसा था, हाँ अच्छा शरीर ठीक था, कपड़े जैसे डालते थे सुंदर लगते थे, लेकिन जेब में 5 पैसे नहीं होते थे, लेकिन पोजीशन ये रहती थी, अरे सर कपूर सर, अरे भाई बड़ा वो एक्ट करते थे, टशन में रहना था। टशन में रहते थे। बिल्कुल। जब पेट खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं, गैस बन रही है, एसिड बन रहा है, फिर भी लेकिन मुस्कुराते हैं, हाँ जी हाँ जी। लेकिन उस दौर ने ये सिखाया जी, आज बहुत नौजवान बच्चों के साथ हम डांस फाइट सीक्वेंस करते हैं, लेकिन वो स्टेमिना उस टाइम का बना हुआ आज का हमारा, वो उस टाइम पे जो हमने कड़ी मेहनत की थी, वो कड़ी मेहनत जो की थी, बसों की छत पे जाना, जोगेंद्र कुंडू में, और बाइक पे नारनौल, महेंद्रगढ़, जयपुर तक बाइक पे गए हम। अच्छा, जब डिप्रेशन का जब दौर था, उस डिप्रेशन के दौर में कुछ घटनाएं हुई होंगी जिनको आज आप याद करके आपको हंसी आती होगी, है ना? कुछ ऐसी बातें रही होंगी कि यार वो क्या था वो, तो वो कुछ एक आध घटना है जो बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें है ना, डिप्रेशन में आदमी को गैस बहुत ज्यादा बनती है, मतलब वो जितना सोचता है, लीवर वो केमिकल बनाता है, एसिड बनाता है। तो जैसे हम प्रोग्राम करते थे, मैं कहीं फंक्शन में जाता हूँ, 300-400 रुपया मिलता था रात का गाने वाने का। तो हम जैसे गा रहे थे, तो मैं कुछ गा रहा था, मुझे एसेट बना हुआ, लेकिन जो हमारे वो ओनर थे, जो कोऑर्डिनेटर होता था सिंगर्स वगैरह का, वो बोला भाई अब आपकी टर्न है, आप गाओ। मैं कहा जी मैं खड़ा हो गया, बोला नहीं आप हारमोनियम बजाते हो, बैठ के गा रहे हो। अब मैं एसिड से परेशान, मैं गा रहा था, मतलब कुछ भी, और मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं कह रही क्या दिन है। मैं रो रहा हूँ दर्द के मारे, पब्लिक मुझे देख के रो रही है, अरे क्या 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 भावुक हो गया। ठीक बात है। लेकिन वो कई बार समझ में, वो पब्लिक क्यों रो थी। होता है ना, ऐसे ऐसे सिचुएशन कई बार अपनी खुद की अपनी परिस्थिति पे ही हंसी आती है। एक घटना वो भी तो थी ना, मेरे को याद है थोड़ी सी, वो किसी ने डायलॉग नहीं मारा था, फिर करता अंडा का हेलो सर। वो गांव में थे ना, तो गांव में अंडे जाए, मतलब वो फोन पर लेकर, मैं कहा हाँ जी सर कोई है ऑडिशन है क्या, हेलो सर सुनो, फोन काट देते थे लोग बाग। तो एक वो बुजुर्ग थे हमारे पड़ोस में, बोले यो देखियो पटवारी का बावड़ा और हेलो हेलो करता अंडे से। वो फोन भी नए नए आए थे, तो उस टाइम पे फोन वो 2003-4 की बात है। तो उन्होंने बोले यो भी जिसके दिमाग में फर्क हो लिया, हेलो हेलो करते अंडा जाए। तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब संगीत में कुछ क्लासिकल सा कुछ दर्शकों के लिए थोड़ा सा हाँ क्लासिकल, चलते चलते एक ऐसी कोई गजल आप सुना दीजिए। कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर बिरह करो, मैं गजल की सच्ची किताब हूँ, मुझे चुप के पढ़ा करो, यूं ही बेसबब। बहुत खूब, बहुत ही शानदार, उम्दा।
चलते चलते दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा कोई संदेश जो इस मतलब जो लोगों को घर करे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हाथ पर हाथ रखे रहने से हार होती है, हाथ पर हाथ रखे रहने से हार होती है, और बाहुबली से तो मंजिलें पार होती हैं। और अड़िक विश्वास लिए चल पड़ते हैं जब किसी राहगीर के कदम, तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने अपने बड़े ही कीमती समय में से आज समय निकाला। ये थे दीपक कपूर, बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट, और इनका जीवन परिचय के बारे में आपने थोड़ा बहुत प्रकाश इन्होंने जो डाला है वो आप तक पहुंचा है। इसी कड़ी में इसी तरीके से हम और भी फनकारों के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। आप देखते रहिए देसी दर्पण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।